जय हिंद फ्रेंड्स। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका ये लास्ट टॉपिक घरेलू विद्युत परिपथ, ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं समझाने वाला हूँ कि आखिर में घर के अंदर हमें कनेक्शन करते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए और घर के अंदर कनेक्शन कैसे करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि घरों में जो वायर प्रयोग होते हैं उनका कलर अलग अलग होता है, तो आखिर में ये कलर कैसे डिसाइड होता है, किस कलर का क्या मतलब होता है, ये सब डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिर में लाइट आती कहाँ से है। तो आपको पता है कि जो सब स्टेशन होते हैं, यानी पावर हाउस जिसको बोला जाता है, सबसे पहले जो मेन स्टेशन होता है वहाँ से लाइट सब स्टेशन पे आती है। सब का मतलब ही क्या होता है कि वो जिस जगह पे लाइट आएगी मेन लाइन, वो क्या करेगा, अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी उसका बंटवारा करेगा। वो सब स्टेशन होते हैं। तो जो सब स्टेशन होता है, जिसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है पावर हाउस, गांव के लोग कहते हैं पावर हाउस। तो जब पावर हाउस से जो लाइन आती है ना, वो 11,000 वोल्ट की जो लाइन आती है, वो हर एक गांव में डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है पावर हाउस के द्वारा, यानी सब स्टेशन के द्वारा। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये गांव में पोल के माध्यम से पहुंचता है, यानी खंभा। हर एक जगह जगह पे खंभा लगाया जाता है और खंभे के माध्यम से हमारे जगह पे यानी गांव में पहुंचता है। तो जब गांव में पहुंचता है तो उस 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट किया जाता है ताकि घरों में उपयोग में लाई जाने वाली जो वस्तु है उनके लिए वो बनाया जा सके। तो घरों में जितने भी लगे हुए उपकरण होते हैं ना, वो 220 वोल्ट से लेकर के 230 240 वोल्ट तक के ही बने होते हैं। मतलब कि 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। मतलब उनसे अगर ज़्यादा वोल्ट दोगे ना तो वो हो सकता है जल जाए। ठीक है, उसका मिनिमम जो है कि 220 वोल्ट चाहिए ही चाहिए और मैक्सिमम 240 वोल्ट तक। कुछ ऐसे उपकरण हैं जो 230 वोल्ट ही उनको चाहिए और 240 कुछ उपकरण वाले होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो घरों में कितना वोल्ट चाहिए? 220 वोल्ट चाहिए। अब ये 220 वोल्ट बनाता कौन है? क्योंकि सब स्टेशन से 11,000 वोल्ट आता है। तो जो 11,000 वोल्ट आती है ना, उस 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 220 वोल्ट में लगा होता है ट्रांसफार्मर। गांव में क्या लगा होता है? ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी 11,000 वोल्टेज को क्या करता है कि 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखोगे कि कुछ कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, जिसमें आपको दो मिलेंगे, है ना, उसमें दो खूंटी मिलेंगी और एक 220 वोल्ट की होंगी और दूसरी खूंटी जो है कि न्यूट्रल वायर होता है, जिसे उदासीन तार भी कहते हैं। या ठीक है। अब कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिसमें आपको 4 खूंटी मिलेंगी। तो जिसमें जो 4 वाले होते हैं ना, उसमें 3 जो है कि 220 वोल्ट की होती है, यानी 220 220 220। और एक होता है न्यूट्रल वायर, यानी वो 0 वोल्ट का होता है, उसमें कोई भी वोल्ट नहीं होता है। तो आपको बात समझ में आ गया। अब वहां ट्रांसफार्मर से हमारे घर में या घर के बाहर पोल के माध्यम से गई होती है। और हम लोग क्या करते हैं कि पोल से जो कनेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं? पोल से कनेक्शन लेते हैं घरों में। यहाँ पे देखिए लिखा है घरेलू विद्युत परिपथ, यानी घर के अंदर उपयोग की जाने वाली। आप कहीं ये मत सोचिएगा कि सर जो मिल वाले हैं, जो आटा चक्की वाले हैं, जो भी इंडस्ट्रियल है, जो लिए होते हैं, क्या वो घरेलू में आते हैं? बिल्कुल नहीं, वो औद्योगिक में आते हैं। ठीक है, तो उनका वो अलग है और हमारा अलग है। तो हम लोग घर का पढ़ने वाले हैं, घरेलू विद्युत परिपथ। तो आपने देखा कि ट्रांसफार्मर से लाइन जो है कि खंभे के माध्यम से हर एक एरिया में पहुंची होती है और वहां से लोग क्या करते हैं कि वहां से लोग जो है कि 2 तार लेते हैं। घर में कितने? 2 तार। एक होता है जिसे बोलते हैं फेज, ठीक है, फेज वायर, ठीक है, और एक बोलते हैं न्यूट्रल, है ना। एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है और एक होता है फेज वायर। तो देखिएगा ध्यान से। अब यही 2 तार यहाँ पे है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेंस वायर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों तार को क्या बोला जाएगा? मेंस वायर। तो याद रखिएगा, मेंस वायर जब हम लोग
खंभे से दो तार लेकर आते हैं, है ना, ठीक है, तो उसमें से एक फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। तो देखिए ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया, ये फेज है, ठीक है, फेज वायर, ठीक है, और ये है न्यूट्रल यानी उदासीन तार। क्या है ये? दो तरह की तार होती हैं, एक होता है फेज वायर और एक होता है उदासीन तार। अब फेज वायर क्या होता है कि इसमें जो है कि 220 वोल्ट होती है। कितनी वोल्ट? 220 वोल्ट होती है। और जो उदासीन होता है वो 0 वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों तारों के बीच का जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट होता है। समझ में आ गया? यानी 220 माइनस 0 करेंगे तो 220 वोल्ट ही आएगा। तो इन दोनों मेंस वायर के बीच का विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। इसमें से जो फेज वायर होती है वो 220 वोल्ट की होती है और जो उदासीन वायर होती है वो 0 वोल्ट की होती है। जो ये फेज वायर होता है जो 220 वोल्ट की होती है, इसे हम गर्म तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म तार। याद रखिएगा, गर्म तार यानी हॉट वायर भी कहा जाता है। याद रहेगा ना? हॉट वायर क्या होता है? तो ऐसी तार जिसके अंदर 220 वोल्ट क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, वो आपका हॉट वायर यानी गर्म तार होता है। तो हमने खंभे से लिया दो में क्या होता है? एक फेज होता है, एक उदासीन होता है। उदासीन 0 वोल्ट की होती है और जो फेज होता है वो 220 वोल्ट का होता है, जिसे हम गर्म तार भी कहते हैं। अब देखिए ये जो गर्म तार है ना, इस गर्म तार के ऊपर लाल रंग का, है ना, लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थ लगा होता है। अब आपने कहा ये लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मेरे पास एक वायर है, देखिए ये वायर। अब इस वायर के ऊपर देखोगे ना, लाल रंग का ये जो लगा हुआ है ये विद्युत रोधी पदार्थ होता है। मतलब कि इसके अंदर विद्युत का प्रवाह, इस प्लास्टिक पे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ये प्लास्टिक है एक प्रकार का, ठीक है, जो पीवीसी प्लास्टिक आपने देखा होगा, पीवीसी है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक ये बनी होती है, इसके ऊपर लगा होता है। इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इस प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक के अंदर जो ये वायर होता है ना, कॉपर वायर या एल्युमिनियम की वायर, उसके अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि जो फेज वायर होती है, ठीक है, जिसके अंदर विद्युत प्रवाह होता है वो किस कलर की होती है? तो आपको याद रखना है वो लाल रंग की होती है, क्योंकि उसके ऊपर लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है? उसके ऊपर लेप लगाई जाती है, ठीक है। लेप का मतलब उसको बनाते वक्त ही लाल रंग का बनाया जाता है, ताकि ये इंडिकेट किया जा सके कि वो तार कौन सा है? आपका फेज यानी गर्म तार है। दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि गर्म तार क्या है। मेंस लाइन क्या होती है? तो मेंस लाइन वही होती है जो खंभे से आपके घर में जो आई हुई दो लाइनें हैं वो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? मेंस लाइन, ठीक है। या इसे आप एक और चीज, ये मेंस वायर भी हो गया, मेंस लाइन हो गया, इन्हें सर्विस लाइन भी कहा जाता है। पॉइंट याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? सर्विस लाइन, ठीक है। मेंस वायर को ही, है ना, सर्विस लाइन भी कहते हैं। और मेंस वायर में कितने तार होते हैं? तो 2 तार होते हैं घरों में उपयोग करने के लिए। एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। फेज को 220 वोल्ट पे होता है, इसलिए इसे गर्म तार कहते हैं। इसके ऊपर लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थ लगा होता है, ठीक है। और उदासीन तार 0 वोल्ट का होता है। और इसके ऊपर जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है ना, वो काले रंग का होता है। किस रंग का? काले रंग का, यानी काला रंग का होता है, ब्लैक होता है। आपको बात समझ में आ गया? तो आप जब भी 2 तार लोगे ना, तो याद रखिएगा, एक तो आपका रेड होगा जो आपको फेज बताएगा, ठीक है। क्या है वो? फेज है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेज, ठीक है, ये बताएगा। और दूसरा आपका होता है ब्लैक तार, जो उदासीन 0 वोल्ट को दर्शाता है। तो हमने ये 2 तार लिया और दोनों तार से हमने घर में कनेक्शन लेके जाने लगे। देखिएगा ध्यान से, अब ये 2 तार जब घरों में आया तो क्या हो गया? ये घर में विद्युत फ्यूज से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? विद्युत फ्यूज से जुड़ा होता है। अब विद्युत फ्यूज क्या है? तो इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में मैंने समझाया था कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना मुझसे, तो जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। वहां पे मैंने समझाया था विद्युत फ्यूज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत फ्यूज से जुड़ी होती है। और विद्युत फ्यूज से ये जुड़ा कैसे होता है? तो देखिए, ये दोनों तार आकर के विद्युत फ्यूज में गई होती है और वहां से जो है कि फिर 2 तार निकली होती हैं और ये चली जाती है मीटर में। किस में चली जाती है? मीटर में, है ना। घर में आपके मीटर लगा होगा तो आपने देखा होगा ये किस में लगा होता है? तो वाट घंटा में। ध्यान रखिएगा, वाट घंटा, ठीक है। वाट घंटा में ये मीटर लगा होता है। इस मीटर के इन वाले
भाग में, है ना, विद्युत फ्यूज से जो निकलने वाली वायर होती है ये जाके इन वाले भाग में गई होती है, जिस पे इन लिखा होता है उसी में गई होती है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए। तो विद्युत फ्यूज में आया और विद्युत फ्यूज में ये दोनों तार जो है ना कि श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। याद रखिएगा कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपका विद्युत फ्यूज है उसके अंदर जो तार जुड़े होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, तो श्रेणी क्रम में होते हैं। याद रखिएगा, तो श्रेणी क्रम में विद्युत फ्यूज में जुड़े होते हैं और ये विद्युत फ्यूज से होते हुए आगे आती है कहाँ पे, मीटर में, और मीटर के इन वाले भाग में अंदर की तरफ जाती है और आउट वाले भाग से बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो ये मीटर के अंदर जाने से क्या होता है, ये पता चलता है कि आप अपने घर में जितने भी आपके उपकरण लगे हुए हैं उन सभी उपकरणों को मिला करके आपने कितना बिजली खर्च किया है ये आपको मीटर बता देगा। इसके पहले वाले वीडियो में जरूर जाइएगा कि मीटर से कैसे हम पता करें कि हमारा बिजली बिल कितना आएगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको सिखाया है, जरूर देखिएगा इसके पिछले वाले वीडियो में, यानी जहां विद्युत फ्यूज बताया था वहां भी मीटर आपको समझाया था। तो विद्युत मापी में गया होता है, विद्युत मापी से जो दो आउट वाली लाइन है, इस आउट से दो तार निकलती है। अब ये दो तार कौन कौन सी है, तो यही फेज और उदासीन यानी न्यूट्रल। अब ये दोनों तार आगे बढ़ते हुए ये वितरण बॉक्स में जाती है। अब ये वितरण बॉक्स किसी के घर में होता है और किसी के घर में नहीं होता है। अब ये वितरण बॉक्स क्या होता है कि ये वितरण बॉक्स क्या करता है कि घर के हर एक रूम का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से किया जाता है लाइट के। मान लीजिए कि ये मेरा रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है और ये रूम नंबर 3 है, तो मैं यही वितरण बॉक्स से क्या करूंगा कि रूम नंबर 1 के लिए अलग लाइट गई है, रूम नंबर 2 के लिए अलग वायर गया हुआ है और रूम नंबर 3 के लिए अलग वायर गया हुआ है। मतलब कि अगर हमें रूम नंबर 3 में लाइट चाहिए तो रूम नंबर 3 का यहाँ से वितरण बॉक्स से स्विच को ऑन करेंगे और इसके साथ साथ इस वितरण बॉक्स में फिर से हम विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका, विद्युत फ्यूज का। अब आप सोचोगे सर दो विद्युत फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए ये जो है कि हैवी विद्युत फ्यूज है जो इस पूरे घर को कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन अगर हम वितरण बॉक्स में अगर छोटे छोटे विद्युत फ्यूज लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर रूम नंबर 1 में कोई अगर स्पार्क होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ वितरण बॉक्स का जो 1 है, ठीक है, 1 वाला है वितरण बॉक्स वाला 1 नंबर का, वो 1 नंबर का विद्युत फ्यूज टूट जाएगी। टूटने के बाद जो है कि इसका सप्लाई बंद हो जाएगा और बाकी घरों में लाइट रहेगी। वरना पता चला कि इसकी वजह से अन्य घरों में भी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, उसके बाद जो है कि ये विद्युत फ्यूज क्या होगा, फ्यूज होगा। आप समझ में ना। तो हम लोग वितरण बॉक्स में भी क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज का उपयोग कर देते हैं। और वितरण बॉक्स क्या करता है कि हर एक घर में लाइट का जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करा देता है। तो यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में या कभी आप बैंक में गए होंगे ना, तो बैंक में आपने देखिएगा, बैंक में जाने के बाद बैंक में वितरण बॉक्स लगा होता है और हर एक जो रूम होती है उनके लिए अलग अलग उसका कनेक्शन होता है। जो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो एक एक स्विच को ऑन करते हैं, तभी लाइट सभी धीरे धीरे ऑन होती है। या बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे ही वितरण बॉक्स के द्वारा ही लाइट दी जाती है। बट हम लोग घर में ये वितरण बॉक्स का प्रयोग बहुत ही रेयर केस में किसी के घर में मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वितरण बॉक्स से जब लाइट आगे की तरफ जाती है, ठीक है, तो एक एक रूम में गई होती है और यहाँ का कंट्रोल यही वितरण बॉक्स से किया जाता है। अब सुनिएगा, मान लीजिए कि पहले ये यहाँ पे हमने उपकरण लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया पंखा, बल्ब और फ्रिज, 3 हमने उपकरण लगाया हुआ है। तो वितरण बॉक्स से क्या होती है ना, लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद घर में जितने भी उपकरण लगे होते हैं सभी उपकरणों में लाइट का बंटवारा कर दिया जाता है। उसके बाद ये क्या करती है कि अब ऐसी तरह हमारे घरों में विद्युत का संचालन चालू हो जाता है और इसी तरह हमारे घरों में विद्युत का प्रवाह होता है और घर में आसानी से विद्युत जाती रहती है और शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, यानी लघु पतन नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। आपने देखा होगा कि जो घर में बड़े बड़े उपकरण लगे होते हैं ना, जैसे फ्रिज हो गया, मोटर हो गया, एसी हो गया, इनके लिए जो यहाँ पे लगाना चाहिए विद्युत फ्यूज, वो हाई रेजिस्टेंस वाला लगाना चाहिए। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वाला लगाना चाहिए। लगभग जो है कि
15 एम्पियर के आसपास लगाना चाहिए, 10 एम्पियर से ऊपर ही लगाना चाहिए। और छोटे छोटे उपकरण है जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, इसके लिए 5 एम्पियर का भी अगर प्रतिरोध लगाते हो ना तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले हैं जो ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं, उनमें जलने की जो शंका है वो ज़्यादा हो सकती है, इसलिए शॉर्ट सर्किट अगर ज़्यादा हो सकता है, उसमें संभावनाएं हैं, तो वहाँ पे आप 15 एम्पियर का जरूर उपयोग करिए। ठीक है, ऐसे अगर आप करते हो तो घर में आपकी हर एक चीज़, ठीक है, बिजली के जितने भी उपकरण हैं सब सुरक्षित रहेंगे। अब आप नोटिस कीजिएगा कि जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे उपकरण आपके घर में लगे हुए हैं जिनका बॉडी जो है कि मेटल यानी लोहे का बना हो, किसका बना हो, लोहे का बना होता है, तो आप उसमें देखिएगा जो उसका प्लग दिया होता है ना, उस प्लग में 3 प्लग होते हैं। कितने होते हैं? 3। आपने देखिएगा ऐसे, आपने अगर प्लग देखा होगा, ठीक है, ऐसे प्लग आपने देखा होगा ऐसे, तो इसमें 3 बने होते हैं, 2 और एक बीच में मोटा सा, 3 होते हैं ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, और ये आपका यहाँ से गई होती है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो अब ये 3 प्लग क्या है, तो देखिए ये जो नीचे वाला जो 2 है ना, ये 2, ध्यान सुनिए, ये 2 क्या काम करता है, एक तो होता है फेज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अब देखिए एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल के लिए होता है, जो हमने देखा यहाँ पे फेज, और दूसरा जो ऊपर वाला होता है ना, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये ऊपर वाला तो ऐसे ही फालतू का दिया होता है। नहीं नहीं बाबू, ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 काम करता है, एक तो ये कि ये दोनों फेज और न्यूट्रल को सपोर्ट प्रदान करता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये अर्थिंग का काम करता है। किसका? अर्थिंग का। अब आप सोच रहे हो सर ये अर्थिंग क्या है, तो देखिए अर्थिंग क्या होती है कि इसमें एक तार गया होता है, इसके अंदर से तार गया होता है, और ये जुड़ा होता है। मान लीजिए कि ये जो आपने देखा ये 3 पिन, ठीक है, ये 3 पिन वाला, तो ये आपने अगर देख रहे हो ये 3 पिन वाला, तो ये जिस मेटल में लगा हुआ है उसका 3 पिन जो है, उसी के अंदर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत वहां से लाइट जो है क्या हो जाए, रिटर्न होकर के वो अर्थिंग में चली जाए, और अर्थिंग के सहारे जमीन के अंदर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? जमीन के अंदर चली जाती है। और आपने देखा होगा, चलिए मैं आपको एक दिखा भी देता हूं, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 3 पिन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। देखिए एक तो बन गया फेज और एक बन गया न्यूट्रल। अब जो ये वाला है इसका भी कनेक्शन इसमें गया हुआ है ना, इसमें गया हुआ है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, अगर मैं इसे ऊपर टच करूं तो मुझे करंट न लग जाए, इसके लिए ये ऊपर वाला दिया जाता है, ये अर्थिंग के लिए, ताकि अगर इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो, अगर कहीं विद्युत जो है कि इसमें आ जाए, तो विद्युत क्या हो जाए, इस अर्थिंग के माध्यम से पुनः यहाँ से कहाँ चली जाए, बोर्ड में चली जाए, और बोर्ड से सीधे चली जाए जमीन के अंदर। तो घरों में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको एक बात बता दूं कि घर के अंदर एक बात बहुत ज्यादा जरूरी रखनी जरूरी है कि जब भी आप घरों में वायरिंग करवाएं तो अर्थिंग जरूर लगवाएं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपके घर में जितने भी उपकरण हैं, मान लीजिए कि लोहे का बॉडी वाला उपकरण है, अगर कोई लोहे को टच करता है तो उसके अंदर करंट ना आ जाए, तो उसके लिए अर्थिंग जरूरी है, ताकि जब उसके अंदर करंट आएगी तो वो अर्थिंग के माध्यम से, अर्थिंग वाले तार के माध्यम से वो जमीन के नीचे चली जाएगी, उसके घर के बाहर ले जा करके अर्थिंग उसको नीचे लगा दिया जाता है, ठीक है। और घर के उपकरण के साथ साथ इंसान भी सुरक्षित रहता है। तो अर्थिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए जो घरों में जो कनेक्शन होता है ना, वो ध्यान रखिएगा, वो समांतर क्रम में किया जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। अब आप कहोगे सर ये समांतर क्रम क्या है, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चैप्टर ये पूरा विद्युत वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें जरूर जाइएगा, आपको पता चलेगा कि समांतर क्रम क्या है और श्रेणी क्रम क्या होता है। आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में बिजली के लिए कितने तरह के तार का प्रयोग किया जाता है। देखिए मेन 3 तार होता है। मेन कितने होते हैं? 3 तार। देखिए अब इन 3 तारों का जो कलर है ना, उस कलर ही बताता है कि वो किसके लिए है। देखिए पहला तार जो है कि लाल रंग का होता है, जो बताता है कि फेज के लिए है। किसके लिए? ये फेज वायर है। लाल तार क्या बताता है कि फेज के लिए है, ठीक है। और जो एक काला होता है, मैंने बताया, वो किसके लिए होता है? न्यूट्रल के लिए होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल के लिए होता है, याद रखिएगा, काला तार न्यूट्रल के लिए होता है। और एक होता है ग्रीन यानी हरा। हरा जो है कि अर्थिंग के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हरा तार आप अर्थिंग में लगवा
घुमाते हो तो इससे पता चल जाता है कि आपके घर में क्या है, अर्थिंग है। तो ध्यान रखिएगा कि लाल तार फेज के लिए और काला न्यूट्रल के लिए, हरा अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप जो है कि इनके अलावा अलग अलग रंग के भी आपने देखा होगा, ब्लू देखा होगा, येलो देखा होगा, आपने व्हाइट देखा होगा, ग्रे कलर का देखा होगा, ऐसे तमाम अलग अलग कलर्स की अगर आपने देखा होगा तो उसको मैं बता दूं कि वो कलर आप चाहें तो अर्थिंग के लिए आप ग्रीन प्रयोग करिए, लेकिन बाकी जो कलर है ना वो आप न्यूट्रल के लिए लगा सकते हो। ठीक है, किसके लिए, न्यूट्रल के लिए लगा सकते हो, लेकिन फेज के लिए मैं कहूंगा कि आप प्रॉपर जो है कि रेड कलर का प्रयोग करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, दो फायदे। एक तो रेड कलर का जो विद्युत रोधी पदार्थ लगा होता है ना प्लास्टिक का, वो थोड़ी सी मजबूत होती है। ठीक है, जो आपके फेज वायर यानी गर्म तार का जो 220 वोल्ट है वो सह सकती है। समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा, काला तार न्यूट्रल के लिए तो 0 वोल्ट का है, तो आप इससे काला तार लगा सकते हैं उदासीन वाले में। ठीक है, और हरा मैंने बता दिया अर्थिंग के लिए जरूर प्रयोग करिएगा। तो ये मेन 3 है। इन 3 के अलावा जो आपने देखा वो आप क्या कर सकते हो, न्यूट्रल के लिए लगा सकते हो। आई बात समझ में? आई थिंक आपको ये बातें समझ में हो गई। ठीक है, तो जैसे मैंने समझाया कि कैसे कैसे लाइट आती है, कहाँ जाता है, किसमें क्या होता है, वैसे वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए ये पूरा मैंने बना दिया। अब आप देखिएगा यहाँ से 2 तार गई थी, कैसे कैसे कनेक्शन करना है। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ से एक तार आपको दिखाई दे रहा होगी, है ना, एक, और दूसरा ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे जो दिख रहा है ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि उस वाले तार जो आई है ना उससे सटा नहीं है, उससे डिस्टेंस बनाकर चला गया। जैसे देखिए ऐसे ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे, तो डिस्टेंस बना के चलेगा। अगर मैं ऐसे कर देता तो इसे चिपक जाती ना, तो ऐसे मैंने बना दिया है ताकि डिस्टेंस बना के निकल गई, ऐसे मुड़ के निकल गई है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा घरेलू विद्युत परिपथ का कनेक्शन था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।